नमस्कार साथियों, मैं इंजीनियर अंकित फोगाट मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ स्पेशल टॉपिक, ट्रेन के कुछ यूनिक कोड्स और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ट्रेन से रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूं मेरे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हमारा जो कंटेंट रहेंगे वो रहेंगे ट्रेन में लाइट पंखे 110 वोल्ट पर क्यों चलते हैं, ट्रेन का एसी होता है वो कितने टन का होता है, कोच के बाहर साइड फिलिंग लिफ्ट हियर क्यों लिखा होता है, रेलवे स्क्रू कपलिंग क्यों हटा रहा है, सीडीएस टॉयलेट को बायो टॉयलेट में क्यों बदला जा रहा है, रेलवे साइड वूफर क्यों हटा रहा है, क्या काम करते थे साइड वूफर, स्पेशल चिन्ह ट्रेन के जो बहुत कुछ बताते हैं। तो साथियों, इन्हीं कंटेंट के साथ मैं आगे बढ़ता हूं मेरे वीडियो में। तो साथियों, आपने देखा होगा कि ट्रेन के ऊपर कुछ इस तरह की जाली नुमा एक आकृति बनी होती है, वो क्या होता है। तो जैसे ही ट्रेन के अंदर बहुत सारी भीड़ हो जाती है तो ये एक तरह से वेंटिलेशन का काम करती है ये जाली। सेकंड डायग्राम के अंदर इस तरह की आपने कपलिंग देखी होगी, ये क्या होती है, कपलिंग के साथ साथ ये बफर होते हैं और बफर ये सुरक्षा करते हैं कि एक डिब्बा दूसरे डिब्बे के ऊपर ना चढ़ जाए। ये भी साथियों स्क्रू बफरिंग का ही एग्जाम्पल है। उसके बाद साथियों नीचे चलता हूँ मैं, ट्रेन के रूफ के ऊपर और नीचे, और ये क्या लिखा रहता है, ट्रेन कोच पर लिफ्ट हियर एंड साइड फिलिंग क्यों लिखा जाता है। इसके अलावा एसी कोच के अंदर ये नीचे जो बॉक्स बने हुए रहते हैं ये क्यों होते हैं, सीडीएस और बायो टॉयलेट में क्या डिफरेंस है, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर मेरे इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों कि जो ट्रेन के अंदर होती है वो 110 वोल्ट एसी सप्लाई का उपयोग क्यों किया जाता है। तो पहले ट्रेन के अंदर 110 वोल्ट एसी सप्लाई का उपयोग नहीं किया जाता था। ट्रेन के अंदर वो ही 220 वोल्ट सप्लाई जो अपने घरों में आती है उस एसी सप्लाई का उपयोग किया जाता था। तो इंडिया के अंदर क्या होता है कि रेलवे के पंखे वगैरह ये क्या होने, चोरी होने लग गए। तो चोरी होने के डर से बचाने के लिए रेलवे ने क्या किया कि रेलवे के अंदर 110 वोल्ट सप्लाई पे चलने वाले स्पेशल ऐसे पंखे और लाइट तैयार करवाए जिनका घरों में कोई यूज नहीं होता, घर की लाइट्स पे वो वर्क नहीं करते। तो ये स्पेशल फैन और स्पेशल लाइट होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ 110 वोल्ट एसी सप्लाई पे वर्क करते हैं। अगर इसको चोर के कोई अपने घर में यूज करना चाहता है तो वह यूज नहीं कर सकता है। उसके बाद साथियों सेकंड अपन बात करते हैं इस जाली की कि ये जाली क्या होती है। तो ट्रेन के अंदर जब बहुत सारी भीड़ हो जाती है तो ये जाली क्या करती है, वेंटिलेशन की तरह काम करती है। मैं दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर देखिए आप, ये ऐसे छोटी छोटी जाली बनी हुई रहती है और इसमें से क्या होती है कि गर्म हवा होती है। गर्म हवा आपको पता है कि वो ऊपर उठ जाती है और ऊपर उठ के इन जालियों से क्या निकल जाती है, वो बाहर निकल जाती है। उसके बाद साथियों अपन बात करते हैं कि ट्रेन में बैटरी बॉक्स कहाँ होता है। तो बैटरी बॉक्स ट्रेन में नीचे लगा हुआ रहता है। यहाँ से पूरी की पूरी सप्लाई इन लाइट्स को और इन फैन वगैरह को, मोबाइल वगैरह चार्ज करने के लिए हमें दी जाती है। दूसरी चीज़ अपन बात करते हैं कि ट्रेन के अंदर जो प्लग वगैरह होते हैं 110 वोल्ट एसी के ऊपर वो क्यों जल जाते हैं। और ऐसे बोला जाता है कि नाइट में 10 बजे से लेके और सुबह के 4 बजे तक कोई भी मोबाइल वगैरह चार्ज नहीं करे, ब्लास्ट हो सकता है, ऐसी चेतावनी भी लिखी हुई रहती है ट्रेन में। तो इसका क्या रीज़न है। तो साथियों इसका रीज़न यही है कि ट्रेन के अंदर 110 वोल्ट की सप्लाई होती है। यहाँ पे क्या किया गया है, वोल्टेज को कम किया गया है और वोल्टेज कम होता है तो करंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है, IR होता है। तो वोल्टेज, जैसे ही अपन वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट क्या होगी, डिक्रीज होगी, और वोल्टेज को कम करेंगे करंट क्या हो जाएगी, इंक्रीज। और ऐसे टाइम पे वोल्टेज यहाँ पे 110 वोल्ट है, इस समय करंट क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, आई अपनी क्या हो जाती है, इंक्रीज। और आई इंक्रीज होने से ट्रेन के अंदर जो प्लग वगैरह होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जल्दी जल जाते हैं।
उसके बाद साथियों मैं बात करता हूं कि ट्रेन के कोच के अंदर आपने इस तरह की ये लाइट देखी होंगी। ये लाइट क्या काम करती हैं? तो ये लाइट होती हैं साथियों बैटरी के इंडिकेटर के लिए। ये बैटरी को इंडिकेट करती हैं। अगर लाइट ग्रीन कलर की जल रही है इसका मतलब होती है कि बैटरी प्रॉपर तरीके से चार्ज है। अगर येलो लाइट जल रही है तो मतलब बैटरी प्रॉपर तरीके से चार्ज हो रही है। और अगर यही लाइट रेड कलर की जले तो रेड कलर की अगर जलती है लाइट तो इसका मतलब ये है कि बैटरी कंटिन्यूस क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है। उसके बाद चलता हूं मैं साथियों मेरी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि ट्रेन कोच के ऊपर लिफ्ट हियर और साइड फिलिंग क्यों लिखा हुआ रहता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लिफ्ट हियर की। अगर मान लो ट्रेन का ये कोच है और अगर ये कोच खराब हो गया तो खराब कोच को ऊपर उठाने के लिए, कोच और बोगी को अलग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कोच को ऊपर उठाना पड़ेगा। और ऊपर उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्रेन लगानी पड़ेगी। तो जहाँ क्रेन लगाने के लिए जो जगह होती है उसी को क्या बोलते हैं, लिफ्ट हियर। क्योंकि दूसरी जगह अपन क्रेन लगा देंगे तो क्या हो सकता है, डिब्बे के अंदर जो भी कोच होगा उसके अंदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह टूट सकता है। तो ये जगह फिक्स की जाती है। जैसे गाड़ी में भी जैक लगाने की जगह फिक्स होती है उसी प्रकार इस कोच में भी क्या होती है, ये जगह फिक्स की जाती है कि लिफ्ट हियर का मतलब कि यहाँ से इस कोच को आप ऊपर उठा सकते हैं क्रेन के थ्रू। उसके बाद साइड फिलिंग का क्या मतलब होता है। साइड फिलिंग का मतलब होता है कि अगर अपने को ट्रेन के कोच की टंकी के अंदर पानी फिल करना है तो पानी फिल करने के लिए क्या होता है, साइड फिलिंग होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो यहाँ पाइप निकली होती है, कुछ कुछ स्टेशन होते हैं वहीं पे फिलिंग की सुविधा होती है। तो जो पाइप निकली होती है वो कितने 4 इंच की पाइप होती है, 4 इंच की पाइप होती है। और 20 मिनट तक इनको क्या किया जाता है, फिल किया जाता है वाटर को। ट्रेन का जो एक सिंगल कोच होता है उसमें 500 लीटर की 2 टंकी एक साइड होती हैं और 500 लीटर की 2 टंकी दूसरी साइड होती हैं। मतलब टोटल होता है 2000 लीटर। और 2000 लीटर को फिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने पास टाइम होता है 20 मिनट। और 4 इंच के पाइप के थ्रू इनको क्या किया जाता है, फिल किया जाता है। अब साथियों अपन बात करते हैं कि जब एसी कोच होता है तो एसी कोच में ऊपर तो एसी आ जाती है यहाँ, तो यहाँ टंकी काम कैसे करेगी। तो जितने भी एसी कोच होते हैं उसमें क्या होती है, यह टंकी नीचे शिफ्ट कर दी जाती है, कोच के जस्ट नीचे लगाई जाती है जहाँ बैटरी बॉक्स होता है वहीं पे ये टंकी लगी हुई होती है एसी कोच के अंदर। साथियों मैं चलता हूँ मेरी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। जो एसी होती है एसी कोच के अंदर वो होती है रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट। मतलब छत के ऊपर एसी लगी हुई रहती है। जो इसकी कैपेसिटी होती है इस एसी की वो होती है 7 टन की 2 एसी लगी हुई होती हैं। 14 टन की इनकी टोटल कैपेसिटी होती है, 14 टन की। अब साथियों बात करता हूं कि ये एसी चलती कितने वोल्टेज पे है। एसी को चलाने के लिए एक स्पेशल जनरेटर का कोच अलग से होता है, जनरेटर कार, इस पूरी एसी को चलाने के लिए। और ये देता है अपने को 750 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड करवाता है। परंतु अपने को एसी का तो अपने को पता है कि एसी अपनी चलती है 415 वोल्ट 3 फेज एसी पे, फिर ये 750 वोल्ट की सप्लाई क्यों देता है। तो साथियों आपको पता है कि ट्रेन के एक कोच से दूसरे कोच में अगर सप्लाई जा रही है तो सप्लाई का क्या हो जाता है, करंट का कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है। इसीलिए ये क्या प्रोवाइड करवाता है, अपने को कुछ एक्स्ट्रा सप्लाई प्रोवाइड करवाता है 750 वोल्ट की। उसके बाद साथियों मैं चलता हूँ मेरी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर कि CDTS और बायो टॉयलेट क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेन के अंदर जो टॉयलेट यूज होते थे वो होते थे ओपन डिस्चार्ज सिस्टम। उसके अंदर क्या होता था, टॉयलेट के अंदर एक सिंपल पाइप फिट होता था और वेस्ट मटेरियल उस पाइप के थ्रू क्या आ जाता था, बाहर आ जाता था। उसको बोलते थे ओपन डिस्चार्ज सिस्टम। उसके बाद आया CDTS कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता था कि जो वेस्ट मटेरियल था उसको कंट्रोल किया जाने लगा। और कंट्रोल क्यों किया जाने लगा, क्योंकि ओपन डिस्चार्ज सिस्टम के अंदर स्टेशन पे बहुत ज़्यादा गंदगी होने लगी थी। इसलिए
जो नई टेक्निक आई वो आई कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता था कि स्टेशन के ऊपर इसके यहाँ एक ढक्कन फिट होता था। इस ढक्कन को ये जब तक ओपन नहीं होता था, जब तक ट्रेन क्या होती थी, प्लेटफॉर्म पे खड़ी रहती थी। जब तक ट्रेन प्लेटफॉर्म पे खड़ी रहती थी तब तक ये क्या होता था, ये ढक्कन क्लोज रहता था। और जब ट्रेन, इसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा सिस्टम फिट था कि जब तक ट्रेन की स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर नहीं हो जाएगी तब तक इसका ढक्कन नहीं खुलेगा। जब ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर से चलने लगती थी, मतलब स्टेशन से पास हो जाती थी ट्रेन, तब इसको ओपन किया जाता था। और मतलब दूर जाके वो वेस्ट मटेरियल गिरता था, स्टेशन पे नहीं गिरता था। परंतु साथियों, ये भी इंडियन रेलवे के पास कोई अच्छा समाधान नहीं था गंदगी को दूर करने के लिए, क्योंकि वेस्ट मटेरियल को कहीं ना कहीं तो डालना ही पड़ता था। इसलिए साथियों नई टेक्निक आई बायो टॉयलेट, जो DRDO बना के देता है इंडियन रेलवे को। तो बायो टॉयलेट के अंदर एक ऐसे बैक्टीरिया को छोड़ा गया, जो बैक्टीरिया क्या करता है, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको डीकम्पोज करता है, और डीकम्पोज करके वो वेस्ट मटेरियल किसमें, गैसेज में कन्वर्ट हो जाता है। इससे क्या हो जाती है, गंदगी नहीं होती है बिल्कुल भी। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है इंडियन रेलवे के पास। और आधुनिक जो ट्रेन है उनके अंदर बायो टॉयलेट का ही यूज किया जाता है। नीचे ये बॉक्स नुमा ट्रेन के अंदर लगा हुआ रहता है कोच के नीचे। पर बायो टॉयलेट की एक ये भी दिक्कत है कि अगर बायो टॉयलेट के अंदर कोई कचरा वगैरह या कोई भी पॉलीथीन वगैरह अगर उसके अंदर डाल देते हैं तो बायो टॉयलेट क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और वो बैक्टीरिया उस पॉलीथीन को अच्छे से डिकम्पोज नहीं कर पाता है। इसलिए रेलवे ने क्या किया है कि इन टॉयलेट के ऊपर एक जाली नुमा एक संरचना वो लगा दी है, ताकि कोई भी वेस्ट मटेरियल है वो ऊपर ही रह जाए, पॉलीथीन वगैरह, और बाकी जो डिकम्पोज हो सकता है वो वेस्ट मटेरियल इसमें नीचे आराम से चला जाए। उसके बाद साथियों मैं चलता हूँ मेरी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। साथियों आपने इस टाइप से ट्रेन के डिब्बों को आपस में जुड़ा हुआ देखा होगा। ये होती है साथियों स्क्रू कपलिंग। और स्क्रू कपलिंग के साथ क्या होती है, दो चैन के थ्रू दो डिब्बों को आपस में जोड़ा जाता है, या इंजन को कोच के साथ जोड़ा जाता है। उसके बाद आई साइड बफर कपलिंग। साइड बफर कपलिंग में, इस कपलिंग में क्या होता था कि जब ट्रेन रुकती थी तो पीछे की जो बोगी होती थी उसका आगे वाली बोगी से टकराने का डर रहता था। उसके बाद आई साइड बफर कपलिंग। साइड बफर कपलिंग में क्या लगा दिया, यहाँ सोकर नुमा एक संरचना लगाई गई, जैसे बस में सोकर वगैरह होते हैं उसी टाइप ये सोकर लगाए गए। सोकर से क्या होता था, ट्रेन एक आगे की साइड झटका मार के और फिर पीछे की साइड जाके रुक जाती थी, स्पीड को मेंटेन कर लेती थी। इससे क्या होता था, एक बोगी का दूसरी बोगी के टकराने का खतरा नहीं रहता था। उसके बाद आई सेंटर बफर कपलिंग। वर्तमान में साथियों इन दोनों कपलिंग को कम यूज किया जा रहा है, और ये टेक्निक यूज में ली जा रही है। सेंटर बफर कपलिंग के अंदर क्या होती है कि यहीं पे बफर फिट कर दिए जाते हैं, और बफर के साथ ही क्या हो जाती है, इसके अंदर कपलिंग हो जाती है, अलग से अपने को बफर लगाने की जरूरी नहीं पड़ती है। तो ये रेलवे जो वर्तमान में जितने भी कोच हैं उनके अंदर रेलवे ये यूज में ले रहा है। उसके बाद साथियों मैं चलता हूं LHB कोच। साथियों अगर मैं बात करूं कि सेंटर बफर कपलिंग या साइड बफर कपलिंग, तो जिन ट्रेनों के अंदर सेंटर बफर कपलिंग होती है, CBC होती है, उनके अंदर क्या होती है, एक येलो कलर की पट्टी होती है, और जिनके अंदर नॉर्मल स्क्रू बफर कपलिंग होती है उनके अंदर ये येलो कलर की पट्टी नहीं होती। तो LHB कोच होते हैं, ये लेटेस्ट कोच हैं, इनके अंदर क्या होती है, सेंटर बफर कपलिंग होती है। इसलिए यहाँ पे ये क्या है, येलो लाइन इसके दी हुई है इस कोच के। उसके बाद साथियों मैं चलता हूँ मेरी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। आपने साथियों इस तरह से बोगी के ऊपर नंबर लिखे हुए देखे होंगे। इस नंबर का क्या मतलब होता है, तो शुरू की जो 2 डिजिट हैं ये तो ईयर को शो करती हैं, जैसे 04 मतलब ये बना हुआ है 2004 के अंदर। उसके बाद 052 का मतलब क्या होता है, ये लास्ट की जो 3 डिजिट होती हैं ये इसकी टाइप को शो करती हैं। अगर लास्ट की 3 डिजिट 1 to 200 होती हैं तो ये AC कोच होता है, 200 से 400 के बीच में होती है तो ये स्लीपर कोच होता है,
400 से 600 के बीच में होती है तो जनरल कोच होता है, और 700 से 800 लगेज के लिए कोच होता है, और 800 प्लस अगर ये होता है तो ये क्या होती है, जनरेटर कार होता है। तो साथियों ये अपना एसी कोच है, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ 052 052। उसके बाद साथियों एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको कि जो जनरल का डिब्बा होता है उसके ऊपर ऐसे तिरछी येलो कलर की जो लाइन बनी हुई होती हैं, उससे अपन पता कर सकते हैं कि ये जनरल का डिब्बा है। साथ ही जनरल बोगी के अंदर क्या होते हैं, 2 दरवाजे होते हैं, एक दरवाज़ा चढ़ने के लिए और एक दरवाज़ा उतरने के लिए, क्योंकि जनरल डिब्बे में, जनरल बोगी के अंदर क्या होती है कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, इसलिए इसके अंदर क्या होते हैं, डबल डोर होते हैं। उसके बाद साथियों मैं चलता हूँ मेरी नेक्स्ट स्लाइड और अंतिम स्लाइड। आपने ट्रेन के पीछे कुछ साथियों को पता भी होगा कि इस क्रॉस का क्या मतलब होता है। इस क्रॉस का ये मतलब होता है कि जब ट्रेन किसी स्टेशन से पास होती है तो उस स्टेशन पे ये पता लगा सकते हैं कि ट्रेन पूरी है या बीच में कोई इसका आधी ट्रेन कहीं रास्ते में छूट तो ना गई हो। तो इसलिए लास्ट जो बोगी होती है उसके ऊपर हमेशा क्रॉस होता है। इसके साथ ही एक रेड कलर की लाइट इसके ऊपर ब्लिंक करती रहती है, कंटिन्यू जलती नहीं है, वो लाइट ब्लिंक करती रहती है। तो ये पता करने के लिए होती है रेड लाइट नाइट के अंदर, क्योंकि नाइट में अपने को क्या है, क्रॉस तो दिखता नहीं है। तो ये लाइट अगर ब्लिंक कर रही है तो इससे ये समझा जाता है स्टेशन के ऊपर कि पूरी की पूरी ट्रेन इस स्टेशन से पास हुई है। तो धन्यवाद साथियों, अगर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हुई हो तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।